प्रभात। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका विद्यावीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्यावीर इंटर कॉलेज। आज हम लोग कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत कवि केदारनाथ सिंह, जिनका चित्र देख पा रहे हैं, कवि केदारनाथ सिंह हैं। इनका जीवन परिचय और कक्षा 10 में सम्मिलित इनकी रचना नदी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग डॉक्टर केदारनाथ सिंह का जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई सन 1934 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के चकिया नामक गांव में हुआ था। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से 1956 ईस्वी में MA तथा 1964 ईस्वी में PhD अर्थात डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्राप्त की। सन 1978 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात JNU में के भारतीय भाषा विभाग में हिंदी भाषा के प्रोफेसर आचार्य नियुक्त हुए। आचार्य नियुक्त होने से पूर्व इन्होंने वाराणसी, गोरखपुर और पडरौना जो वर्तमान में कुशीनगर जनपद कहलाता है के कई स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया। सन 1999 में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली के हिंदी विभाग के प्रोफेसर के पद से अवकाश ग्रहण किया 1999 में, और इसके बाद यहीं से मानद प्रोफेसर के रूप में केदारनाथ सिंह जी को अनेक सम्माननीय सम्मानों से सम्मानित किया गया है। सन 1980 में इन्हें कुमारन असन कविता पुरस्कार तथा सन 1989 ईस्वी में अकाल में सारस इस रचना के लिए इन्हें हिंदी का सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। और कतिपय कारणों से, कुछ कारणों से इन्होंने हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च सलाका सम्मान को ठुकरा दिया। लंबी बीमारी के बाद 19 मार्च 2018 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं केदारनाथ सिंह द्वारा कविता और गद्य दोनों विधा में इन्होंने लिखा है कि अनेक पुस्तकों की रचना की गई है, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। कविता संग्रहों में बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, यह इनकी पुरस्कृत रचना है। टाइलस्टाय और साइकिल एवं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, और साथ ही बाघ इनकी एक प्रमुख और लंबी कविता है जो मील का पत्थर मानी जाती है। जीने के लिए कुछ प्रक्रिया, सूर्य, एक प्रेम कविता को पढ़कर आधी रात, बादल को रात, अनागत, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्व रहेगा, अनागत, मांझी, फर्क नहीं पड़ता आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इन्होंने निबंध और कहानियां भी लिखी हैं। इन निबंध कहानियों में मेरे समय के शब्द, कल्पना और छायावादी महत्वपूर्ण रचनाएं की है। कविता, हिंदी कविता में बिंब विधान, ये आलोचनात्मक इनका ग्रंथ है। कब्रिस्तान में पंचायत, इनकी कहानी है कब्रिस्तान में पंचायत। अन्य रचनाओं में ताना बाना, साहित्य में स्थान। कवि केदारनाथ सिंह का मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि इनकी 1960 ईस्वी और उसके बाद की कविताओं के बीच एक विभाजक रेखा खींच दी जाए। अपनी कविताओं के माध्यम से ये भ्रष्टाचार, विषमता और मूल्यहीनता पर सधा हुआ प्रहार करते थे। प्रगतिशील लेखक संघ से संबद्ध, जिससे उसे प्रेमचंद संबद्ध रहे हैं, उस रेखा से संबद्ध हो, उस संगठन से, उस संघ से संबद्ध हो श्री केदारनाथ सिंह जी समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर और आधुनिक हिंदी कवियों
में उच्च स्थान के अधिकारी। आपके पाठ्यक्रम में इनकी एक कविता नदी शामिल की गई है जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। नदी जो है वह सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। इसमें केदारनाथ सिंह लिखते हैं, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर साथ ले लो, अगर ले लो साथ, वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। आप इस नदी का चित्र देख पा रहे हैं और यह व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है आपको, तो नदी को यहाँ कवि केदारनाथ सिंह ने सभ्यता और संस्कृति के रूप में दिखाया है। कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी। कवि आधुनिक दौर के अंधाधुंध दौर में कहते हैं कि आधुनिकता के समय जब व्यक्ति अपने कार्यों में लगा है तो कह रहे हैं कवि केदारनाथ सिंह, अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। अगर धीरे चलोगे, अगर आधुनिकता के दौर में धीरे धीरे चलोगे तो वह जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है वह तुम्हें छू लेगी, अर्थात वह तुम्हारे साथ ही चलेगी। अगर दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। कहने का आशय है, यदि दौड़ो इस आधुनिकता की दौड़ में यदि दौड़ोगे तो यह छूट जाएगी, अर्थात सभ्यता और नदी रूपी जो सभ्यता संस्कृति है तो उसे छूट जाएगी, अलग हो जाएगी। क्योंकि सभ्यता और संस्कृति वह आयाम है जो सभ्यता का मूर्त पक्ष है और संस्कृति अमूर्त पक्ष है जो प्रत्येक मनुष्य के पास पाई जाती है। लेकिन कह रहे कि अगर आधुनिकता के अंधी दौर में दौड़ोगे तो यह जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है वह छूट जाएगी, अर्थात तुमसे दूर होती चली जाएगी। अगर ले लो साथ, वह चलती चली जाएगी कहीं भी। अगर इस सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी को, ये जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है, इसको अपने साथ ले लो तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी। तो कहीं जहां भी जाएंगे वह आपका संस्कार, सभ्यता रूपी जो नदी है, जो संस्कार और सभ्यता है, वह किसी युग में कहीं भी आप जाए तो आपके साथ जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक। और यहाँ तक कि आप कबाड़ी की दुकान तक जाएंगे, अगर किसी स्थान पर जाए, अगर आप में वो सभ्यता संस्कृति है तो आपके कबाड़ी की दुकान तक या जहां भी आप जाएंगे उस स्थान तक आपके नदी जो है, नदी रूपी जो सभ्यता संस्कृति है वो आपके साथ जाएगी। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, सभ्यता और संस्कृति मनुष्य को अपने से अलग कैसे नहीं होने देती है। पहले का आप उत्तर लिखेंगे, पद्यांश का संदर्भ लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नदी नामक पाठ से लिया गया है जो केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, या जिसके रचयिता कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। तो जो रेखांकन किया गया है, ये पंक्तियां हैं जिसको रेखांकन किया है। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, साथ ले लो तो वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। अगर दौड़ो तो छूट जाएगी, अगर दौड़ोगे तो जो सभ्यता रूपी नदी है वह छूट जाएगी। अगर साथ ले लोगे तो जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है, तुम्हारे संस्कार है, वह कहीं भी आपके चली जाएगी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। अर्थात तुम जिस स्थान पर जाओगे यह सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी जो है वह तुम्हारे साथ चली जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सभ्यता और संस्कृति मनुष्य को अपने से अलग कैसे नहीं होने देती है। सभ्यता संस्कृति से अलग नहीं होने देती है क्योंकि आप जहां भी जाते हैं वह धीरे धीरे आपके साथ ही चलती चली जाती है। क्योंकि सभ्यता और संस्कृति मानव निर्मित है और मानव निर्मित होने के कारण वह मनुष्य के साथ हमेशा बनी रहती है, इसलिए सभ्यता संस्कृति मनुष्य को अपने से अलग नहीं होने देती। फिर आगे कवि केदारनाथ सिंह जी लिख रहे हैं, छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी
एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है नदी। कवि केदारनाथ सिंह जी कह रहे हैं, छोड़ दो तो वह अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी समूची दुनिया। कवि कह रहे हैं, यदि तुम नदी रूपी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ दोगे तो भी वह अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर, वह अंधेरे में अर्थात यदि तुम सभ्यता और संस्कृति को छोड़ना भी चाहते हो तो भी वह सभ्यता संस्कृति समाप्त नहीं होगी, बल्कि अंधेरे में भी अर्थात कठिन समय में भी करोड़ों तारों की आंख बचाकर अर्थात बिना किसी को दिखे वह जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है, सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है, वह करोड़ों तारों से आंख बचाकर चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। वह चुपके से धीरे धीरे एक पूरी दुनिया ही सभ्यता संस्कृति एक नई दुनिया बसा लेगी, नई दुनिया रच लेगी। और कहाँ रच लेगी तो बताया, एक छोटे से घोंघे में अर्थात सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रहने के लिए, पनपने के लिए एक छोटे से घोंघे जितना स्थान भी मिल जाए तो भी वह जीवित रहेगी और फिर अपने विस्तार को कर लेगी। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, सच्चाई यह है, कभी केदारनाथ सिंह कह रहे हैं, सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम संसार में कहीं भी निवास करो, या अपने देश में रहो या दूसरे देश में विदेशों में जाकर रहो, वह तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। वर्ष के जब तुम अपने देश में रहो या कहीं भी अन्य देश में निवास करो तो तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में, सबसे कठिन समय में भी यह जो सभ्यता संस्कृति रूपी नदी है वह तुम्हें प्यार करती है। उसे तुम्हारा सभ्यता संस्कृति का जो इस नदी रूपी जो सभ्यता और संस्कृति का प्रेम है वह वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी तुमसे बना रहता है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति तुमसे प्रेम करती है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको आपको उत्तर देना है। पहला है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, सभ्यता और संस्कृति किससे बहुत प्यार करती है। पहला होगा आपका पद्यांश का संदर्भ, जैसा आप पहले लिखे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नदी से लिया गया है। इसके रचयिता कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। रेखांकित अंश है जिसकी आपको व्याख्या करनी है। उसमें आपको ये लाइनें जो हैं इनका आपको, सच्चाई यह है तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। तो तुम कहीं भी रहो, तो केदारनाथ सिंह कहते हैं तुम कहीं भी रहोगे, तुम्हें वर्ष के सबसे जो कठिन समय होता है उस समय भी तुम्हें जो सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है वह तुम्हें प्रेम करती है, वह तुमसे अलग नहीं रहती है। पूछा गया है सभ्यता और संस्कृति मनुष्य को अपने से, पूछा गया है आपसे कि सभ्यता और संस्कृति किससे बहुत प्यार करती है। तो सभ्यता और संस्कृति मनुष्य से किससे प्यार करती है, अर्थात मनुष्य से सबसे अधिक प्रेम करती है। क्लास में कवि केदारनाथ सिंह आगे कह रहे हैं, नदी जो नहीं है इस समय इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। कभी सुनना जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना, कहीं मादा आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। कवि केदारनाथ सिंह कह रहे हैं, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, कौन सी नदी, तो कहा सभ्यता संस्कृति रूपी, यहाँ सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी है। इसके रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। नदी को एक रूपक के रूप में कहा गया है कि सभ्यता और संस्कृति
रूपी नदी अर्थात यहाँ रूपक अलंकार है, सभ्यता और संस्कृति रूपी कौन है? ये नदी है। कवि केदारनाथ सिंह जी कहते हैं कि नदी जो नहीं है इस घर में, नदी जो नहीं है इस घर में, अर्थात जो संस्कृति और सभ्यता रूपी नदी अभी इस घर में नहीं है, लेकिन पर होगी जरूर कहीं न कहीं, पर वह जरूर होगी कहीं न कहीं। कहाँ होगी? तो कहा किसी चटाई या फूलदान के नीचे, किसी चटाई या फूलदान के नीचे, अर्थात जो चटाई या फूलदान पर चित्र आदि उकेरे गए हैं, वह हमारे जो चटाई फूलदान आदि पर जो चित्र उकेरे गए हैं, जो बनाने की कला है, वह हमारी सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। तो कहा पर होगी जरूर कहीं न कहीं। तो कहाँ होगी? तो कहा किसी चटाई या फूलदान के नीचे। वो जो सभ्यता संस्कृति अगर कहीं नहीं होगी, घर में नहीं होगी, तो इस चटाई के नीचे होगी या फूलदान के नीचे होगी, अर्थात इसकी जो कलाकृति है इन दोनों की, वह हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग है। तो वह कहीं न कहीं होगी जरूर, अर्थात किसी चटाई और फूलदान के नीचे होगी। चुपचाप बहती हुई कभी सुनना। और इस सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी को अगर आपके पास नहीं है, तो चुपचाप जब कभी शांत होकर के चुपचाप इस बहती हुई सभ्यता और प्रवाहित होती हुई सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी को सुनना। और कब सुनना? तो कहा जब सारा शहर सो जाए, अर्थात जब सारा शहर सो जाए, तब शांति हो, तब सुनना। तो दीवारों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना, दीवारों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना। तब दीवारों पर, दरवाजे पर कान लगाना और धीरे धीरे सुनना, अर्थात तब तुम्हें महसूस हुआ, जब तुम शांति में रहोगे तब तुम्हें अपनी सभ्यता और संस्कृति की याद आएगी। तो उसको धीरे धीरे कान लगाकर सुनना, उसको महसूस करने का प्रयास करना। तो कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल के कराह की तरह सुनाई देगी नदी। तो एक आसपास वही जैसे नदी में घड़ियाल जैसे जीवंत प्राणी रहते हैं, वैसे ही सभ्यता और संस्कृति भी जीवंत मनुष्यों के पास रहती है। तो सभ्यता संस्कृति रूपी नदी में जीवंत मनुष्य हैं और वह एक मादा जैसे घड़ियाल कराती है, वैसे ही आपकी सभ्यता और संस्कृति भी कराती हुई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास करती हुई तुमको सुनाई देगी। अर्थात सभ्यता और संस्कृति रूपी जो नदी है, वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते हुए तुम्हें सुनाई और दिखाई देगी। इस पर आधारित प्रश्न है जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करना है। पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है कवि सब व्यक्तियों से क्या अनुरोध करते हैं। तो पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ पिछले की भांति आप लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नदी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है, उसमें ये लाइनें हैं। जब सारा शहर सो जाए तो दीवारों पर कान लगाकर धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल के कराह की तरह सुनाई देगी नदी। अर्थात कवि केदारनाथ सिंह इसमें यह कहना चाहते हैं कि जब सारा शहर सो जाए, अर्थात जब शांति हो जाए, उस समय दीवारों पर कान लगाकर सुनना, अर्थात तुम शांति में सुनने का यह प्रयास करना, अपने समझने का प्रयास करना, अपने सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी के बारे में सोचने का प्रयास करना। तो कहीं मादा घड़ियाल की कराह की तरह, जैसे मादा नदी में जीवंत मादा घड़ियाल कराहती है, उसी कराह के समान यह तो संस्कृति रूपी नदी है, वह जीवंत मानवों के बीच में कराहती हुई तुम्हें सुनाई देगी। ऐसी बात कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं। और लास्ट में प्रश्न पूछते हैं कवि सब व्यक्तियों से क्या अनुरोध करते हैं। तो सब व्यक्तियों से अनुरोध करते हैं जब सारा शहर सो जाए तो तुम इस सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी को कान लगाकर सुनना, अर्थात उसके बारे में विचार करने का प्रयास
करना। उम्मीद है कि आप इस पाठ को समझ पाए होंगे, इसके संदेश को समझ पाए होंगे और इसको व्याख्या अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम इस पाठ को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम लोग अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।